अस्सलाम वालेकुम। हज के 5 अय्याम इस तरह है। ज़िलहिज की 8वीं तारीख को मिना तमाम हुज्जाज किराम को जाना है। अपने होटल से गुस्ल करके उसके बाद आप एहराम बांध लेंगे। ये एहराम हज की नीयत का एहराम होता है। हज की नीयत करेंगे और ये हज का पहला फ़र्ज़ है। हज में 3 फ़राइज़ हैं, उसमें से ये जो मैंने बताया, उसके बाद वकूफ़ अरफ़ा और तीसरा है तवाफ़ ज़ियारत, उसका ज़िक्र आगे आएगा। तो यहाँ से एहराम बांधने के बाद आप हज की नीयत कर लिया आपने, अब आप जाएंगे मिना तमाम हुज्जाज किराम। तो मिना जाते टाइम पे चूँकि लेडीज़ भी होती हैं काफ़ी आपके साथ, तो एक काफ़िला बना लें, अपना एक ग्रुप बना लें। उसमें एक कपड़ा एक जो है निशान के तौर पे, झंडा जिसको कहते हैं, जिस भी कलर का आपके पास हो, ताकि शनाख्त रहे, पहचान रहे। और वहाँ से फिर आपको जाना है मिना। मिना पहुँच गए, मिना में आपको ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाज़ पढ़ना है, इशा की नमाज यहीं पे पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, आंसू बहाएं। यहीं पर आपको मिना ही में सुबह फजर की नमाज भी अदा करना है, यानी 5 नमाजें यहाँ पर पढ़ना। मिना में क़याम ये सुन्नत करीमा है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप वहाँ पे नाश्ता वाश्ता कर लें, हल्का फुल्का जो भी आपको नाश्ता करना है। यहाँ से अब आपको जाना है अराफात। अब ये तारीख हो गई 9, आप 8 में आए थे ना, ये 9 तारीख हो गई। 9 तारीख हज के अय्याम में सबसे अहम दिन होता है। यहाँ से पैदल या बाई बस, जैसे भी आपको सहूलत हो आप जाएं, लेकिन ज़्यादातर लोग पैदल ही जाते हैं। चूँकि रश होता है तो बस में जाते हैं, तब भी भीड़ भाड़ की वजह से पहुँचने में टाइम होता है। खैर, जो भी आपको सहूलत हो, आप अरफात पहुँच गए 9 तारीख में। यहाँ पर आपको ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ना है। यहाँ पर जितना भी आप अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें, यहाँ हर मकाम अपनी एक अलग खुसूसियत रखता है, हर मकाम की अपनी एक अलग वैल्यू है। जितनी भी ज़्यादा इबादत करेंगे, ये मौका आपको ज़िंदगी में न जाने फिर मिला या नहीं मिला। तो बिल्कुल 1 मिनट भी, मैं तो कहता हूँ 1 सेकंड भी ज़ाया ना करें इधर उधर की बातों में। अल्लाह की इबादत करें, अपने गुनाहों को याद करें, सबके लिए दुआएं करें, जिन्होंने कहा उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं कहा उनके लिए भी। तो यहाँ पर आप अब 9 तारीख में रुकना है आपको सूरज डूबने तक। मगरिब की अजान हो गई, सूरज डूबने के बाद होती है, मगरिब की अजान के बाद अब आपको वहाँ से निकलना है। लेकिन मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे वहाँ मैदान अरफात में, ये याद रखिएगा। वहाँ से अब आपको वापस आना है मुज़दलिफ़ा। वापस जब मिना आते हैं तो मुज़दलिफ़ा, इधर से गए तब भी पड़ा था रास्ते मुज़दलिफ़ा, लेकिन मुज़दलिफ़ा में रुकना नहीं था, रुके नहीं थे आप। अब आप रुकेंगे मुज़दलिफ़ा आते हुए। मुज़दलिफ़ा में इशा का टाइम हो ही जाता वहाँ आते आते, तो इशा की नमाज और मगरिब की नमाज वहाँ एक साथ पढ़ी जाएगी। इस तरह से कि पहले मगरिब के 3 फ़र्ज़, फिर इशा के 4 फ़र्ज़, उसके बाद मगरिब की सुन्नतें 2 नफल, फिर इशा की सुन्नतें 2 नफल, वितर, फिर 2 नफल। ये तरीक़ा रहेगा। पूरी रात इबादत में गुजारें। आप तसव्वुर करें कि पूरी दुनिया के फ़र्जंदाने तौहीद और रिसालत एक ही लिबास में, एक ही डोर में यहाँ आपको सब नजर आएंगे। साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, सब एक ही। और आप अपने घर में रहते होंगे आलीशान बंगलों में, आलीशान बिस्तरों पे, लेकिन यहाँ सब ज़मीन पे, चटियल मैदान पे चादरें बिछा करके महवे आराम है। कोई इबादत कर रहा है, आराम भी करना है, जाहिर सी बात है, इतनी थकान हो जाती है, मगर अल्लाह हिम्मत देने वाला है। तो पूरी रात यहाँ गुजारी आपने। यहीं से आपको जमरात को जो कंकरियाँ मारना है, वो कंकरियाँ जमा करना है। कंकरियाँ यहाँ से जमा कर ली आपने। अब फजर की नमाज यहीं पे पढ़ेंगे अव्वल वक्त में। फजर की नमाज के पढ़ने के बाद आपको थोड़ी देर तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करना है, दुआएं करना है। इसको वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा कहते हैं। फिर तुलुए आफ्ताब से पहले पहले आपको आना है मिना, यानी यहाँ से आप मिना निकलेंगे। मिना पहुँचे, मिना पहुँचने के बाद आपको अब जो है तरतीब से ये काम, मेरे समझिए जो मैं बता रहा हूँ आपको तरतीब के साथ। पहला काम है आपको शैतान को कंकरी मारना। आज 10 तारीख है, पूरी दुनिया के अहले ईमान ईद उल अज़हा मना रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन आप उसी एहराम में हैं जो तकरीबन 1.25 या 2.5 दिन हो गए, उसी एहराम में हो आप। उसका कलर भी, यानी उस पर मिट्टी लग गई है, लेकिन अल्लाह को तुम्हारी यही अदा और यही रंग पसंद है कि तुम इसी रंग में रहो। तो यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे आपने जमरे
अकबर, सबसे बड़ा जो शैतान जहां दूधे बने हुए हैं 3, तो वहां पे जाके 7 कंकरी मारना है। पहला काम ये किया मिना में पहुंचने के बाद। दूसरा कुर्बानी, तो कुर्बानी खुद वहां कुर्बान गाह में जाके कर लें, या आपको बता दिया जाता है आपकी कुर्बानी हो गई, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम जो है यहाँ पर अब आपको हल्क कराना है, यानी अपने बाल उतरवाने हैं, या कसर मतलब कम कराने हैं, लेकिन बाल तो कम होते ही हैं, तो वो हल्क ही कराना है। तो ये 3 काम हो गए। अब चौथा काम आपके ऊपर एक और है, वो फर्ज है आपके लिए, और वो क्या है? वो है तवाफ़े ज़ियारत। ये 10 तारीख हो गई ना, तो तवाफ़े ज़ियारत आप 10 तारीख में भी कर सकते हैं, 11 में भी कर सकते हैं, और 12 में भी कर सकते हैं, लेकिन 10 में कर लें। 10 में थकान ज़्यादा है तो 11 में कर लें या 12 में कर लें। बहरहाल ये तवाफ़े ज़ियारत बाकी है। तवाफ़े ज़ियारत में आपको अब आपको काबा शरीफ जाना है। अलबत्ता यहाँ एक चीज़ ये बता दूं कि जैसे ही आपने हल्क किया, आप अपना एहराम आप उतार दें। अब अपने जो भी कपड़े पहनना है वो पहन लें, और उन्हीं कपड़ों में जाके वहाँ पे तवाफ़ करें। तवाफ़ कर लिया, तवाफ़ के बाद वहाँ पे सई, सफ़ा मरवा की सई, ये हज की सई कहलाती है, तो ये कर लें। इस तरीके से अब आप हो गए हाजी। अब वो जो मैंने बताया था आपको, ये अगर आपने 10 तारीख में कर लिया, सुबहान अल्लाह। अब 11 और 12 तारीखें बची। 11 और 12 तारीख में भी आपको मिना में रुकना है। कुछ काम है, किसी काम से तो आप रूम पे जा सकते हैं, लेकिन रुकना रात को आकर आपको मिना ही में है, मिना ही में स्टे करना है। दिन में भी ज़्यादा वक्त मिना ही में गुजारने की कोशिश करें। तो 11 तारीख को करना क्या है? जैसे ही ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू होता है, यानी ज़वाल के बाद, उस टाइम से लेकर के रात सुबह सादिक तक आपको कंकरी मारने का है, वाजिब है ये कंकरी मारना। दिन ही में मार लें, बल्कि बहरहाल दिन में नहीं मौका मिल पाया तो रात में 7 कंकरियां तीनों जमरात पे मारना है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। 11 तारीख को भी, 12 तारीख को भी। 10 तारीख में सिर्फ एक शैतान को, जो बड़ा वाला शैतान कहलाता है, उसको जाकर के मारना। इस तरीके से जब 12 तारीख हो जाएगी तो 12 तारीख में सूरज डूबने से पहले पहले आपको अपने होटल्स पे आ जाना है। सूरज अगर डूब गया और आप नहीं निकले वहां से, तो फिर 13 तारीख में भी आपको जमरात पे, तीनों जमरात पे कंकरी मारना होगी। इस तरीके से आप अल्हम्दुलिल्लाह हाजी बन गए। आपके ऊपर सिर्फ अब एक वाजिब रह जाएगा, और वो वाजिब है तवाफ़े वदा, यानी जो अलविदाइया तवाफ होता है। जब आप अपने वतन लौट रहे हैं, या जो हुज्जाज अभी मदीना नहीं गए थे, तो वो अब तवाफ़े वदा करके मदीना शरीफ जाएंगे। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आपका हज मुकम्मल अदा हो जाएगा। मदीना शरीफ जो नहीं गए हैं वो अब जाएंगे। गोया के खाने कावा उनसे इशारों की ज़बान में, ज़बान हाल से ये कह रहा है, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह पाक आप सबका हज कबूल फरमाए, आपको हिम्मत दे, हौसला दे। चूँकि कल जो है वहाँ पे तारीख़ हो जाएगी 8 तारीख़, तो इसलिए मैंने ये एक दिन पहले वहाँ जितने भी हुज्जाज किराम गए हैं उनकी आसानी और सहूलत के लिए, और भी उलमाए किराम को वो सुन लें, लेकिन जिन तक ये मेरी बात पहुँचे वो इसको समझ लें। मैंने बता दिया 5 दिन, 8 तारीख, 9, 10, 11, 12, 5 तारीख में होटल से मिना जाना है, वहाँ पे 5 नमाजें पढ़ना है, फिर मिना से अरफात जाना है 9 तारीख में। 9 तारीख में सूरज डूबने के बाद मुज़दलिफ़ा आना है, मुज़दलिफ़ा से मिना आना है। कब आना है मिना? यानी वहाँ पे रात रुकना है। 10 तारीख में फजर की नमाज के बाद अव्वल वक्त में थोड़ा जिक्र करने के बाद मिना आना है। मिना में आने के बाद नंबर 1 पे आपको बड़े शैतान को कंकरी मारना है। 7 कंकरी, दोनों को नहीं मारना है उस दिन, यानी बाकी दोनों को छोड़ देना है, सिर्फ एक को 10 तारीख में। उसके बाद जो है कुर्बानी, उसके बाद अपने बालों को मुड़वा देना, फिर एहराम उतरवा देना। उसके बाद तवाफ़े ज़ियारत जब आप करेंगे तो सफ़ा मरवा पे 7 चक्कर भी लगाएंगे। और फिर अब बचे 11 तारीख, 12 तारीख, तो उसमें आपको रुकना है, वहाँ इबादत करना है, और तीनों शैतानों को जो है 7-7 कंकरी मारना। इस तरीके से ये हज के अरकान हैं। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, हौसला दे। हमारे लिए भी दुआ करें, ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के तमाम मजलूमों के लिए दुआ करें, अपने वतन अजीज़ भारत की तरक्की के लिए दुआ करें। सब लोगों को अल्लाह पाक हिम्मत दे और ये मौका अता फरमाए। आप वहाँ पर हैं, मेरी तरफ से और हमारे रॉयल क्लॉथ हाउस चौधरी सराय संभल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबादियाँ। अल्लाह पाक आपका हज कबूल फरमाए, आसानी अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हाँ कर दिया।
Finish.